Good morning, friends. I'm MK Singh from the Oxbridge Intermediate English, and today we are going to do the set of objective series of I Have a Dream। और जो हम लोगों ने अभी हाल ही में दोस्तों ये पढ़ा है एक्सरसाइज 4 आई हैव अ ड्रीम, जो कि लिखा गया है मार्टिन लूथर जूनियर के द्वारा, जो अमेरिका के रहने वाले थे। यह एक ओरेटर्स भी थे, अच्छे एक वक्ता भी थे, और इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए, इन्हीं का जो लिखा गया स्पीच है, जो भाषण है, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। यहाँ पर कह रहा है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक जो भाषण होता है उसका एक भाग है। डिलीवर्ड बाई या रिटन बाई, या लिखा गया है या भाषण दिया गया है किसके द्वारा? जर्मिन ग्रियर के द्वारा, सिग्गा नोया के द्वारा, एची बेट्स के द्वारा, या मार्टिन लूथर के द्वारा। तो दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि यह मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। पहला का यहाँ पर डी आंसर होगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करके बतला दीजिए कि सिग्गा नोया ने कौन सा चैप्टर लिखा था। चलिए आप लोगों को कुछ समय देते हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बतला दीजिए कि सिग्गा नोया ने कौन सा चैप्टर लिखा है, वो आपके रेनबो पार्ट 2 में। चलिए, बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है। यह बिल्कुल सही है कि सिग्गा नोया ने दी आर्टिस्ट चैप्टर लिखा है, जो आपके किताब का 6 नंबर लेसन है प्रोस सेक्शंस में। चलिए बिल्कुल सही। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था दोस्तों, अभी मैंने बतलाया कि उनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। यह बहुत अच्छा आंसर आप लोग का भी। यह दूसरा का जो है बी जो है सही आंसर होगा दोस्तों। मार्टिन लूथर का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। मार्टिन लूथर वाज एसेसिनेटेड, यानी कि किल्ड। एसेसिनेटेड कहने का अर्थ होता है कि जान से मार देना, यानी कि किल्ड, उनकी हत्या की गई थी। कब हत्या की गई थी? 1968 में, 1954 में, 1942 में, या 1978 में। मार्टिन लूथर की हत्या कब की गई थी दोस्तों? तो जल्दी यहाँ पर सभी लोग, जिन लोगों ने भी यहाँ पर आंसर दिया है ए 1968, यह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज मार्टिन लूथर रिपीट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पर इस चैप्टर में मार्टिन लूथर ने कितने बार बोला है कि हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता है जब तक, मैंने यह कितने बार ही उन्होंने बोला है। तो जब आप बुक पढ़िएगा दोस्तों तो वहाँ पर देखिएगा कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड से संबंधित जो आपको सेंटेंस मिलेगा, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड as long as the Negro basic mobility is from a small ghetto to a larger one। कहते हैं हम लोग उस समय तक संतुष्ट नहीं होंगे जब निग्रो का जो घेटो जो है, गंदी बस्ती जो है, बड़े बस्तियों में और साफ़ सुथरे बस्तियों में तब्दील ना हो जाए। इस तरह के सेंटेंस वो हमेशा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आगे भी उन्होंने यह बोला है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को उन्होंने लगभग 5 बार बोला है अपने इस भाषण में दोस्तों। तो यहाँ पर 5 टाइम्स जो है जिन लोगों ने आंसर दिया है यह बिल्कुल सही है। चलते हैं अब अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है कि व्हाट डिड अमेरिका गिव द निग्रो पीपुल। अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया? जो अमेरिकन जो है
काले लोग जो थे निग्रो, उसको क्या दिया? अ बैड चेक, एक खराब चेक, अ गुड चेक, एक अच्छा चेक, अ टॉर्न चेक, एक फटा हुआ चेक, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि निग्रो को अमेरिकन ने एक बैड चेक दिया है जिसको कोई भंजा नहीं सकता है। तो यहाँ पर ए जो है यह बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर वाज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। मार्टिन लूथर को सबसे महान में से एक माना जाता है क्या? आर्टिस्ट, कलाकार, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। यहाँ पर सेपरेटिस्ट कहने का अर्थ होता है अलगावादी, और ओरेटर्स यानी कि वक्ता। तो मार्टिन लूथर को इनमें से सबसे क्या माना जाता है? तो ओरेटर्स माना जाता है दोस्तों। यह महान वक्ताओं में से एक थे। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग आ रहा है। आई थिंक आप लोगों ने रिवीजन अच्छी तरह से किया है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है टू ओवरलुक यानी कि कम करके आंकना, द निग्रो को कम करके आंकना वुड बी हो सकता है। क्या हो सकता है? गुड अच्छा हो सकता है, बेनिफिशियल लाभदायक हो सकता है, फैटल प्राणघातक हो सकता है, यूजफुल उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ने कहा है कि निग्रो को जो कम करके अमेरिकन वासी माप रहे हैं, तो यह फैटल हो सकता है, प्राणघातक हो सकता है उन लोगों के लिए यह खराब हो सकता है। तो चलिए, सी जो है इसका सही आंसर है। और इसी तरह से आप लोग बने रहिए, आंसर देते रहिए दोस्तों। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल कहने का अर्थ होता है कि प्रांतीय भेदभाव या जातिगत भेदभाव, रंग या रूप का भेदभाव के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? तो कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म या ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर कह रहा है कि प्रांतीय भेदभाव किसके खिलाफ है? पूंजीवाद के खिलाफ है, या दूसरा पावर शक्ति के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद के खिलाफ है, या ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के खिलाफ है। तो मैंने बताया होगा आप लोगों को कि यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है दोस्तों। यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर होगा। जो दोस्त मेरे इस सेट को पूरा कर रहे हैं अभी, आप मेरा बुक निकाल लीजिएगा दोस्तों, और बुक में भी टिक लगाते जाइएगा। यह बुक से ही रिलेटेड टोटल है, इससे फालतू एग्जाम में कभी आने वाला नहीं है, 100% गारंटी है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स। मार्टिन लूथर जो है एडवोकेट्स करते हैं, समर्थन करते हैं किस चीज़ का? अहिंसात्मक स्ट्रगल यानी कि संघर्ष का, हिंसात्मक संघर्ष का, दोनों का, या नॉन ऑफ दी, जिनमें से किसी का नहीं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग होते थे दोस्तों जो हिंसा और अहिंसा दोनों में भी विश्वास करते थे, ठीक है। लेकिन यह जो है गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे, तो यह नॉन वायलेंट स्ट्रगल का यह समर्थन करते हैं, यानी कि अहिंसात्मक संघर्ष का यह समर्थन करते हैं। कहते हैं कि हम लोगों को वैसा आंदोलन करना है जिसमें कोई हिंसा न हो, किसी को क्षति न पहुंचे। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। बाय द साइनिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, जो निग्रो लोगों की जो आशाएं हैं, पॉपुलेशन यानी कि लोग, वहाँ के रहने वाले जो जनसंख्या है, निग्रो लोगों की जो आशाएं हैं वह क्या है? फुलफिल्ड हो गई है, पूरी हो चुकी है, हाफ फुलफिल्ड है, अधूरी अभी आधा पूरा हुआ है, रिमेन अनफुलफिल्ड है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि रिमेन अनफुलफिल्ड यानी कि
यही अधूरी रह चुकी है। यहाँ पर हाफ फुलफिल्ड कहने का अर्थ होता है असंतुष्ट है। अब फुलफिल लाइन से संतुष्ट हो चुका है, रिमेन अनफुल मीन्स अधूरी रह गई है। नन ऑफ दिस, तो उनकी जो आशाएं हैं थोड़ा तो पूरा हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसका दोस्तों यहाँ पर हिंदी होगा अधूरी रह गई है। उन लोगों की आशाएं जो हैं अधूरी रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करेंगे द निग्रो मेड द प्लेज, निग्रो ने यह प्लेज किया, यह वादा किया, दैट की वे लोग, दे विल ऑलवेज, वे लोग हमेशा डॉट डॉट क्या होगा, मार्च कुछ करेंगे, मार्च बैक पीछे की तरफ कुछ करेंगे, मार्च स्लोली धीरे धीरे कुछ करेंगे, और मार्च फास्ट तेजी से वे लोग कुछ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में आप लोग कर लेंगे मार्च अहेड। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा मार्च अहेड। अहेड यहाँ से खत्म हो गया है बाय मिस्टेक। वे लोग आगे की तरफ, अहेड माने आगे की तरफ कुछ करेंगे। यहाँ पर 11 का जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। मार्च अहेड कर लीजिएगा, वो आगे की तरफ अपना आंदोलन को कुछ करने की बात कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निग्रो हैड ड्रीम दैट, निग्रो का सपना था दैट की वन डे, एक दिन, दे वुड, वे लोग, डिवाइड द नेशन, देश को बांट देंगे, किल द वाइट पीपल, गोरे लोगों को जान से मार देंगे, गेट देयर राइट्स, अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, गेट मनी, पैसा पाएंगे। तो यहाँ पर सी जो होगा सही आंसर होगा कि उन लोगों का सपना था कि उन्हें एक दिन अपना अधिकार मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप लोग समय दे रहे हैं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 13, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ द निग्रो, निग्रो का जीवन कैसा है, निग्रो वासियों का जीवन कैसा है। तो ए ऑप्शन दिया है वेरी प्लीजेंट, बहुत खुशहाल, बी दिया है मोस्ट एंड एडवेंचरस, यानी कि बहुत खतरों से भरा हुआ, जोखिमों से भरा हुआ, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरा हुआ, सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि सैडली यानी कि बुरी तरह से, क्रिपल्ड यानी कि जकड़े हुए हैं, बाय द मैनिकल्स ऑफ सिग्रेशन, जाति पृथकता के जंजीरों से, बुरी तरह जाति पृथकता से वो जकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा डी। जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है, डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी तरह से बने रहिए। चलते अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, यह क्या थे। तो यह एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, या एन आर्टिस्ट थे। यह आर्टिस्ट कहने का अर्थ होता है दोस्तों आपको कलाकार, और सिविल राइट एक्टिविस्ट कहने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका सिविल। सिविल माने होता है नागरिक, राइट माने अधिकार, एक्टिविस्ट कहने का अर्थ होता है कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। सी जो है जिन लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ निग्रो इज, निग्रो का जो जीवन है वह कैसा है दोस्तों। फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एंग्जाइटीज, यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है कि चिंताएं और व्याकुलता से स्वतंत्र है। फुली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रोस्पिरियस एंड हेल्दी, यानी कि समृद्ध और स्वस्थ है। स्टिल चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चौथा नंबर कह रहा है दोस्तों अभी भी भेदभाव की जंजीरों से घिरा हुआ है, अभी भी भेदभाव की जंजीरों में है। तो 100 साल बाद भी जब अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था तो उसके 100 साल बाद भी, यानी कि 5 स्कोर्स लेटर, 5 स्कोर यानी कि 100 साल, 1 स्कोर यानी कि 20 ईयर्स, उसके बाद भी उन लोगों का जीवन जो है स्टिल चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर कमिंग अ सिविल राइट एक्टिविस्ट वाज वह क्या थे? वह सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बनने से पहले वो क्या थे? क्लर्क थे, टीचर थे, बैपिस्ट मिनिस्टर थे या पॉलिटिशियन थे? तो दोस्तों वह एक बैपिस्ट मिनिस्टर थे। जो बैपिस्ट मिनिस्टर हम आपको बतला चुके हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उसका जो मंत्री होते हैं, जो कैथोलिक होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं, उसका जो अनुसर उनके राह बताए गए रास्तों पर जो चलते हैं तो वह थे, और इन्होंने इस चीज़ का ट्रेनिंग लिया था। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन लीडर। मार्टिन लूथर किंग जो है इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए भारतीय नेता के द्वारा। कौन से भारतीय नेता थे दोस्तों? गांधी जी थे, टैगोर थे, नेहरू थे या तिलक थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, गांधी जी थे वो, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके बताए गए रास्तों को उन्होंने अपनाया था। अहिंसात्मक आंदोलन वे भी किया करते थे। जिस तरह से गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, उसी तरह से उनकी भी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन। मार्टिन लूथर किंग सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज़ जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बहुत सारे कामों के लिए भी, अच्छे कामों के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पर कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन, 1961 में मिला था, 1960 में मिला था, 1964 में मिला था या 1978 में मिला था? तो यहाँ पर 1964 जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से आंसर देते रहिए, सबका आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated ऑन। कब इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों? तो इनकी हत्या 4 अप्रैल 1978 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में किया गया था। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते आप अपने 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर दी हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने वाशिंगटन डीसी में, वो लिंकन मेमोरियल जो जगह है वहाँ पर कब दिए थे? तो उन्होंने यह भाषण दिया था ऑन अगस्त 28, 1963। ऑन अगस्त 28, 1963, यानी कि बी जो है यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द। अपने स्पीच के जरिए, अपने भाषण के जरिए लेखक जो है किसके संघर्ष का समर्थन करते हैं दोस्तों? जर्मन्स के, इंडियंस के, निग्रोज के या ब्रिटिश के? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वह निग्रो के समर्थन करते हैं, संघर्षों का। वे जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उन्हीं का वो संघर्ष कर रहे हैं, समर्थन करते हैं। वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी संघर्ष में शामिल है, उसके साथ बहुत सारे गोरे लोग भी शामिल है। तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर होगा। करेंगे द फ्रेज यूज्ड बाय द स्पीकर। वक्ता के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा इसमें एक फ्रेज का यूज़ किया गया अबाउट दी, किसके बारे में? डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाई, पेन, पीड़ा एंड सफरिंग, वही पीड़ा या दुख, इसका यूज किया गया है द पीपुल फेस, कि लोग जो है वहाँ पर उसका सामना करते हैं, कठिनाइयों का, पीड़ा का और दुखों का। व्हेन दे रेज वॉइस, जब वो आवाज़ उठाते हैं, रेज मैंने उठाना, अगेंस्ट मैंने के खिलाफ, इनजस्टिस यानी अन्याय एंड डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ, इनजस्टिस मैंने अन्याय एंड डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव के खिलाफ। वे लोग अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, तो वह आवाज़ जो है उसके लिए उनको बहुत सारा पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिफ़िकल्टीज, पेन और सफरिंग्स। तो इन शब्द के लिए एक पार्टिकुलर फ्रेज का प्रयोग किया गया है, एक पार्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया। उसमें क्या है? हेटेड एंड ट्रिब्यूट्स,
satisfied till justice, trials and tribulations, linguistic ट्रिब्यूशंस। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कह रहा है आपकी किताब में कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर। कह रहे कि मैं अनजान नहीं हूँ, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन, बहुत सारे कष्टों को सहते हुए। यह बोला गया है मार्टिन लूथर के द्वारा कि बहुत सारे कष्टों को सहकर आप लोग आए हैं। कोई पुलिस की मार सहकर आया है, कोई जेल में जाकर आया है, कोई किसी को प्रताड़ित किया गया है। तो यहाँ पर इस आंदोलन में आप लोग बहुत सारे कष्टों को सहकर आए हैं। तो वहीं पर यहाँ पर इस फ्रेज का यूज किया गया है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस। ट्रिब्यूशंस का यहाँ पर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस का यूज किया गया है। यह आपका बुक में लेसन देखिएगा तो 8 नंबर पॉइंट में पहला नंबर लाइन यह दिया हुआ है। 8 नंबर पॉइंट में पहला नंबर लाइन यही दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सी इज द राइट आंसर। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखकर आप लोग भेज सकते हैं, वाई यानी कि यस या या। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। 23 नंबर, वेन अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ दी, तो अमेरिका को किसकी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वीमेन औरतों के, लेबरर्स मजदूरों के, निग्रो के, अनएम्प्लॉयड यानी कि अशिक्षित लोगों के। तो अमेरिका को अगर एक महान राष्ट्र बनना है तो निग्रो का जो समस्या है उसको उन लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सी इज दी राइट आंसर दोस्तों। आज के सेट में टोटल मैंने केवल 25 क्वेश्चंस दिया है। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा, इसका सेकंड सेट भी जल्दी ही आएगा। द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड। यहाँ पर प्लेज यह है यानी कि वादा यह करते हैं सभी लोग निग्रोवासी कि आगे की ओर जाएंगे। ऑन द पाथ ऑफ, किसके पाथ पर दोस्तों, किसके रास्ते पर आगे की ओर जाएंगे। साइंस, विज्ञान के रास्ते पर सक्सेस, सफलता के रास्ते पर, फ्रीडम, स्वतंत्रता के रास्ते पर, वोटिंग, वोट देने के रास्ते पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वह किस लिए यह कर रहे हैं यह आंदोलन और उस आंदोलन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वह क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं दोस्तों उस आंदोलन के जरिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रीडम। वह गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, इसलिए दोस्तों वह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर अपने ही देश में जीना चाहते हैं और उनको अधिकार चाहते हैं कि हमें नागरिकता का अधिकार मिले, हमें भी वोट देने का अधिकार मिले, यानी कि हम भी स्वतंत्र रूप से वोट दे सके। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली, यह वादा जो है पूरा हो जाएगा, यानी कि उनका यह आंदोलन जो है यह पूरा हो जाएगा जब द राइट्स वर गिवन टू दी, जब राइट दे दिया जाएगा, अधिकार दे दिया जाएगा। किसको अधिकार दे दिया जाएगा दोस्तों, तो ह्यूमैनिटी को, मानवता को, वाइट पीपल, गोरे लोगों को, कम्युनिस्ट्स को। यहाँ पर कम्युनिस्ट्स कहने का आपका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि साम्यवादी को, और निग्रोज आप लोग समझ ही रहे हैं, निग्रोज। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से कमेंट्स करके आंसर दे दीजिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ भी चुका है। तो यहाँ पर सही आंसर जिन लोगों ने डी बोला है वह बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इस सेट को देने के लिए और जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक 1 से 25 तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आप मेरे बुक में भी यह टिक मार सकते हैं दोस्तों। यह इस चैप्टर में मैंने टोटल 54 क्वेश्चन दिया है। मैंने इस चैप्टर में टोटल 54 क्वेश्चन दिया है दोस्तों,
और यह 54 क्वेश्चन जल्दी ही कंप्लीट होगा। अगले जो सेट है उसमें टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं ये आज सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए दोस्तों कि आपको सेट कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।